रामायण में कुंभकर्ण की कथा बहुत कम आती है, मगर रावण को जब पहले ही दिन राम शिकस्त दे देते हैं तो रावण बौखलाकर कुंभकर्ण को असमय जगा देता है। कुंभकर्ण को जगाकर रावण उसे युद्ध के लिए भेजने का प्रयास करता है, मगर कुंभकर्ण जाने से पहले रावण को समझाते हैं कि हे भैया, पहले तुम यह जान लो कि राम कौन है। राम नारायण के अवतार हैं और जिनसे तुमने दुश्मनी ले ली है। इससे यह पता चलता है कि कुंभकर्ण राम से भयभीत नहीं था, मगर कुंभकर्ण अपने बड़े भाई को समझाने के वास्ते राम के बारे में बताता है, ताकि रावण के बुद्धि खुल जाए शायद, और वह माता सीता को वापस राम के पास भेज दे। मगर रावण कहाँ किसी की सुनने वाला था। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर वह क्रोधित हो जाता है और कुंभकर्ण को रण के लिए भेज देता है। कहता है, अगर तुझे युद्ध लड़ना है तो लड़, वरना तू जाकर सो जा। कुंभकर्ण प्रणाम करके रावण को चला जाता है और उसे समझाता है कि हे भैया, अगर मैं मारा जाता हूँ तो तुम सीता माता को वापस कर देना और राम के शरण में चले जाना। ये मेरी प्रार्थना है आपसे। बड़े भाइयों को परामर्श दे सकते हैं, समझा सकते हैं, मगर आदेश का पालन कैसे किया जाता है यह कोई कुंभकर्ण से सीखे। कुंभकर्ण ने बड़े भाई के आदेश के लिए उसने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। वहीं विभीषण को देखिए, वह भी रावण का छोटा भाई था, मगर उसने रावण के आदेश का पालन किया। वह दूसरे प्रकार से रावण ने उसे देश निकाला दे दिया और वह जाकर दुश्मन से मिल गया। हालांकि धर्म के अनुसार वह देश से निकलकर किसी से भी मिल सकता है, मगर एक धर्म यह भी होता है कि अपने भाई के दुश्मन से मिलकर उसने अधर्म ही किया और उसने अपने भाइयों को मरवा दिया, कुटुंबों को मरवा दिया, भतीजों को, पुत्र समान भतीजों को मरवा दिया। यह बात कभी भी इतिहास नहीं भूल सकता विभीषण के बारे में। इसीलिए तो आज भी कभी भी कुलद्रोह का नाम आए तो विभीषण का नाम पहले आता है कि तू विभीषण हो गया। कुंभकर्ण बेहद शक्तिशाली और बुद्धिमान भी था, परंतु वह मारा इसलिए गया क्योंकि उसने अधर्म का साथ दिया। रावण दुराचारी और अधर्मी था। उसने सीता का हरण किया था और राम के शांति प्रस्ताव के बाद भी सीता को उसने वापस नहीं किया, जबकि उसे वापस कर देना चाहिए था, क्योंकि उसके देश में चढ़ाई हो चुकी थी और वो अपने देश को बचा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। परंतु कुंभकर्ण अपना धर्म यही समझा कि बड़े भाई का कहना मानना चाहिए। आज बड़ा भाई संकट में है तो मुझे उसके संकट को निवारण करना चाहिए। भले ही वह नारायण हूँ, भले ही मैं उनके हाथों मारा जाऊँ, परंतु कम से कम यह तो अपयश नहीं लदेगा मेरे ऊपर कि मैंने बड़े भाई से दुश्मनी कर ली और बड़े भाई को अपने जीते दी कष्ट दिलवाया। विभीषण के पास दूसरा भी ऑप्शन था। वो राम के पास न जाकर कहीं और चला जाता, राम से मित्रता न करके कुछ और कार्य करता या कि सन्यासी बने बैठे रहता, युद्ध का परिणाम देखता, तो शायद है कि युद्ध का परिणाम कुछ और होता। मैं ये नहीं कहता कि नारायण से रावण जीत जाता, मगर विभीषण के ऊपर यह अपयश तो नहीं लगता कि उसने दुश्मनों का साथ देकर अपने भाई को वध करवाया। युद्ध में अगर रावण की हार होती तो विभीषण मालवन की तरह बाद में राम से जाकर मित्रता कर लेता या कि अपने राज्य का समर्पण कर देता और राम से संधि कर लेता। यही बात तो कुंभकर्ण जब विभीषण से मिलते हैं युद्ध भूमि में तो कुंभकर्ण समझाता है कि हे भाई, तूने अपने भाइयों को मरवाने का एक षड्यंत्र रचा है और कुछ भी नहीं। कुंभकर्ण राम को युद्ध के लिए ललकारता है और राम उससे युद्ध करते हैं। लास्ट में
राम के हाथों कुंभकर्ण का वध हो जाता है। कुंभकर्ण भारी शरीर वाला था, उसे राम उसके हाथ पैर और धड़ से सब कुछ सर से अलग कर देते हैं और अंत में उसका वध हो जाता है। कुंभकर्ण निर्दोष था, मगर अधर्म के साथ देने के कारण उसका वध हो गया। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।